वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली वाले ध्यान दें, 23 और 24 जुलाई को कई इलाकों में रहेगी पानी की किल्लत, जल बोर्ड ने बताई वजह। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन कार्य के चलते राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में पानी की किल्लत होने वाली है। बोर्ड ने सूचित किया है कि ख्याला मेन की 900 मिलीमीटर व्यास वाली पाइपलाइन को जोड़ने का काम दो अलग अलग स्थानों पंजाबी बाग क्लब और पंजाबी बाग एमसीडी जन्माष्टमी ग्राउंड पर किया जाएगा। इस तकनीकी कार्य के कारण 23 जुलाई की सुबह से 24 जुलाई की सुबह तक जल आपूर्ति बाधित रहेगी। बहुत कम दबाव के साथ पानी उपलब्ध होगा। इस कार्य के कारण नारायणा यूजीआर कमांड एरिया जिसमें इंद्रपुरी, टोडापुर गांव, नारायणा विहार, कृषि कुंज, मानसरोवर गार्डन और राजौरी गार्डन शामिल है में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसके साथ ही एमईएस, कीर्ति नगर बीपीएस यूजीआर कमांड एरिया, एचएमपी कॉलोनी, पंजाबी बाग बीपीएस यूजीआर का कुछ हिस्सा, तिलक नगर, ख्याला, विष्णु गार्डन, जेजे कॉलोनी, ख्याला, रविनगर, चांद नगर और इनके आसपास के इलाकों में भी पानी की समस्या बनी रहेगी। डार्क जोन बनने से कैसे बच रही दिल्ली? डीडीए के साथ बायोडायवर्सिटी पार्क जमीन में पहुंचा रहे 1100 मिलियन गैलन पानी। लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण डार्क जोन की तरफ बढ़ रही देश की राजधानी के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ बायोडायवर्सिटी पार्क बड़े रिचार्जिंग स्टेशन बनकर उभर रहे हैं। इन पार्कों में विकसित की गई 20 से अधिक छोटी बड़ी झीलें और जलाशय मानसून में लगभग 1100 मिलियन गैलन वर्ष जल को जमीन के भीतर उतारने का माध्यम बन रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक कंक्रीट के चलते सीमेंटेड हो चुकी दिल्ली में ये पार्क उन गिने चुने प्राकृतिक सिंक में से एक है जहां वर्षा का पानी सीधे जमीन के भीतर पहुंच रहा है। दिल्ली में मानसून के दौरान जल भराव पर सख्त हुई सरकार, हादसे हुए तो अधिकारी होंगे सीधे जिम्मेदार, गिरेगी गाज। दिल्ली में मानसून के दौरान जल भराव से होने वाले जानलेवा हादसे रोकने के लिए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्णय लिया है। इसके तहत खुले मैनहोल, सीवर लाइनों को तुरंत बंद करने, सड़कों के गड्ढे भरने और आंधी वर्षा में गिरने वाले खतरनाक पेड़ों को हादसों से पहले ही प्राथमिकता के आधार पर हटाने का सख्त आदेश दिया गया है। नालों से निकाली गई गाद को सड़कों पर छोड़ने के बजाय सफाई के साथ ही तुरंत वहां से हटाना अनिवार्य होगा। साथ ही एजेंसियों के आपसी सीमा विवाद को दरकिनार कर किसी प्रभावित साइट पर सबसे नजदीकी विभाग को भी तुरंत राहत कार्य शुरू करने के लिए पाबंद किया गया है। द्वारका के 18 होल गोल्फ कोर्स की आजीवन सदस्यता शुरू, जाने फीस और आवेदन प्रक्रिया। दिल्ली के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। द्वारका सेक्टर 24 से देश के सबसे लंबे 18 होल चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स में अब आजीवन सदस्यता मिलने जा रही है। उपराज्यपाल के निर्देशों के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण 21 जुलाई यानी आज से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू करने जा रहा है। अभी तक यहाँ केवल 3 और 5 साल की सीमित अवधि के लिए ही सदस्यता मिलती थी। सदस्यता के लिए कुल 850 सीटें रखी गई है, जिनमें से 250 सीटें सरकारी श्रेणी और 600 सीटें गैर सरकारी श्रेणी के लिए आरक्षित है। जो आजीवन सदस्यता चाहते हैं उनके लिए सरकारी श्रेणी में 3.5 लाख रुपए और गैर सरकारी श्रेणी में 7.5 लाख रुपए का शुल्क तय किया गया है। एमसीडी के डीबीसी कर्मचारियों को मिलेगा समान काम समान वेतन, सैलरी में होगी 10 से 12 हजार रुपए तक बढ़ोतरी। एमसीडी के डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स कर्मचारियों को अब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, जिससे उनके मासिक वेतन में 10 से 12 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी। महापौर प्रवेश वाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। हालांकि लाभ के लिए कर्मचारियों को एफिडेविट देना होगा। दिल्ली के जनकपुरी में निजी स्कूल पर गिरी गाज, सुरक्षा नियमों में गंभीर खामियां मिलने पर कारण बताओ नोटिस। जनकपुरी स्थित एक निजी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिक्षा निदेशालय की विशेष टीम द्वारा की गई जांच में स्कूल परिसर में छात्रों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर नियमों के उल्लंघन, आवासीय बेसमेंट में अवैध रूप से चल रही शाखाओं और वित्तीय गड़बड़ियों के प्रमाण मिले हैं। ये कार्रवाई साल 30 अप्रैल को स्कूल की प्री प्राइमरी शाखा में एक नर्सरी कक्षा की बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना के बाद हुई जांच के आधार पर की गई है। शिक्षा निदेशालय द्वारा की गई जांच में पाया गया कि स्कूल की प्री प्राइमरी शाखा एक रिहायशी इमारत से संचालित की जा रही थी, जिसके लिए विभाग से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। सिंघू, टिकरी और चंदी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों के बाद बाहरी दिल्ली के सिंघू, टिकरी और चंदी और अन्य बॉर्डर इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर बहुस्तरीय निगरानी शुरू कर दी गई है। यहां पर किसी भी बड़े समूह की एंट्री रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर वाहन और संदिग्ध व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार नई दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सोमवार को हुए उग्र प्रदर्शन और संसद की ओर बढ़ने की कोशिश के बाद दिल्ली पुलिस अब कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। खासकर बाहरी दिल्ली से हरियाणा की सीमा से जुड़े सिंघू, टिकरी और चंदी व दक्षिण पश्चिम में धांसा, कापसहेड़ा, नजफगढ़ और अन्य प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक सख्त कर दी गई है।
एमसीडी स्थायी समिति का ताज किसके सिर, आज नामांकन के साथ तस्वीर होगी साफ। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन होगा, यह आज साफ हो जाएगा। इसके लिए मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में दोपहर तक इन पदों पर भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के साथ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। समिति के अध्यक्ष की दौड़ में वर्तमान अध्यक्ष सत्या शर्मा फिलहाल आगे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें पुनः अवसर दिए जाने की चर्चा है। शर्मा के अलावा सत्यपाल सिंह और वर्तमान नेता सदन जय भगवान यादव के नाम की चर्चा है। हालांकि भाजपा ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सत्या शर्मा को बतौर ब्राह्मण कोटे से ये मौका पुनः मिल सकता है, जबकि दिल्ली भाजपा में महामंत्री पद पर ओबीसी कोटे से कोई महामंत्री न बनने की कमी को भाजपा ओबीसी कोटे से सत्यपाल सिंह या जय भगवान यादव को भी मौका दे सकती है। दिल्ली के फतेहनगर में एक मकान की पार्किंग में लगी आग, 8 लोगों को बचाया गया। पश्चिमी दिल्ली के फतेहनगर स्थित जेल रोड पर रणबीर बेकरी के पास मंगलवार तड़के एक मकान की पार्किंग में भीषण आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 3:48 पर सूचना मिली, जिसके बाद आनन फानन में कुल 9 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। आग में 2 कारें, 2 स्कूटी और ग्राउंड प्लस 3 मंजिला मकान का लगभग 200 वर्ग गज क्षेत्र प्रभावित हुआ। घटना के दौरान 2 एलपीजी सिलेंडर भी फट गए। दमकल कर्मियों ने अभियान चलाकर 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सुबह करीब 6:35 पर आग पूरी तरह बुझा दी गई। सीजेपी प्रोटेस्ट का पाकिस्तान कनेक्शन, कहां लिखी गई संसद मार्च की स्क्रिप्ट, विदेशी फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट की जांच शुरू। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के अचानक उग्र होने और इसके पीछे सोशल मीडिया पर रची जा रही पटकथा को लेकर एक बड़ी टूल किट और विदेशी विपक्षी साजिश का एंगल सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर एक व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ ऑनलाइन पेज कुछ ही दिनों में दिल्ली की सड़कों पर लाठीचार्ज और अराजकता की वजह कैसे बन गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी छात्र नहीं थे। सीजेपी का संसद मार्च बना रणक्षेत्र, पथराव तोड़फोड़ में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, 70 प्रदर्शनकारी हिरासत में। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के विरोध प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान सोमवार को हिंसा भड़कने से 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस के अनुसार घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, डीसीपी, अतिरिक्त डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारी समेत कई महिला पुलिसकर्मी शामिल है। वहीं हाथापाई और झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने देर रात जारी बयान में आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने बार बार चेतावनी और कानूनी निर्देशों के बावजूद हटने से इनकार कर दिया और लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से बदला मौसम, अगले 3 दिन आईएमडी का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को मौसम ने करवट ली। राजधानी के कई इलाकों में सुबह हल्की बारिश हुई, जबकि गुरुग्राम में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई। दिन भर बादल और धूप के बीच आंख मिचौली चलती रही, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते पूरे एनसीआर में मौसम सुहावना हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। मंगलवार और बुधवार को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कपिल सिब्बल का बड़ा सवाल, प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर होगी यूएपीए जैसी कार्रवाई, घायल पुलिसकर्मियों के मांगे नाम। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को दिल्ली में चल रहे उग्र प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। संसद मार्च के दौरान घायल पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों की पूरी सूची सार्वजनिक करने की मांग करते हुए सिब्बल ने आशंका जताई कि सरकार छात्रों को एफआईआर में आरोपी बनाने की कोशिश कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे 2020 के दिल्ली दंगों में हुआ था। सिब्बल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के उस बयान पर खासा ऐतराज जताया जिसमें नड्डा ने कहा था कि बातचीत का प्रस्ताव प्रदर्शनकारियों की तरफ से आया था। सिब्बल ने कहा, हमारे उपवास पर बैठे बच्चों के प्रस्ताव तो पूरे देश को पता थे, फिर सरकार क्या कह रही थी? क्या वह आंसू गैस और लाठीचार्ज का इंतजार कर रही थी? ये बेहद शर्मनाक है। केजरीवाल के सीजेपी कार्यकर्ताओं संग पीएम आवास पहुंचने की सूचना, जंतर मंतर पर भी जुटी भारी भीड़। नीट पेपर लीक के विरोध और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर जंतर मंतर पर 1 महीने से चल रहा प्रदर्शन सोमवार को उग्र हो गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपक ने मंगलवार को भी संसद मार्च जारी रखने का ऐलान किया। सूचना मिल रही है कि जंतर मंतर पहुंचे केजरीवाल सीजेपी के कार्यकर्ताओं संग अब पीएम आवास के बाहर पहुंच रहे हैं। यहीं पर राहुल गांधी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन चल रहा है वह रात भर चलेगा। पीएम के दरवाजे पर कांग्रेस की दस्तक, राहुल गांधी ने लोगों से की धरने में शामिल होने की अपील।
कांग्रेस पार्टी ने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन शुरू किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता संसद से मार्च करते हुए 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर पहुंच गए। सभी नेता पहले राजाजी मार्ग पर जमा हुए थे। वहीं कई नेताओं को नारेबाजी करने के बाद हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों से पीएम आवास के बाहर धरने में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, उन पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की धरना वापस लेने की मांग को ठुकरा दिया और धरना जारी रखने का फैसला लिया। दोनों सदनों में हंगामा और सड़क पर प्रदर्शन। राहुल गांधी के धरने के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 6 एफआईआर दर्ज। संसद का मॉनसून सत्र दूसरे दिन मंगलवार को भी हंगामेदार रहा। विपक्ष के नारेबाजियों के बीच दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिए गए। इसके बाद सांसदों की गाड़ियां कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन स्थल की ओर बढ़ गई, जहां क्षेत्रीय दलों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी शुरू कर दी। वहीं छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री आवास के पास पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए धरना देने लगे। इस संसद क्षेत्र की किलाबंदी सी कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। 3 दिन तक आईएमडी का येलो अलर्ट। मानसून के करीब 2 सप्ताह के ब्रेक के बाद मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में बारिश ने राहत दी। राजधानी के विभिन्न इलाकों में सुबह से हल्के से मध्यम बारिश हो रही है, जिससे गर्मी और उमस से परेशान लोगों को सुकून मिला। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पहले ही मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 8:30 बजे तक 7.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। चूहों ने कुतरा कंप्यूटर का तार तो कर्मचारी की जेब होगी ढीली। राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश। राउज एवेन्यू स्थित जिला अदालत में अब चूहों और कॉकरोचों की शरारत भी कर्मचारियों की जेब पर भारी पड़ सकती है। कोर्ट प्रशासन ने साफ कर दिया कि यदि कार्यालय में लापरवाही के कारण सरकारी कंप्यूटर या अन्य हार्डवेयर चूहों, कॉकरोचों या चाय कॉफी जैसे पेय पदार्थ गिरने से खराब होता है तो उसकी मरम्मत का खर्च संबंधित कर्मचारी को ही उठाना होगा। कंप्यूटर शाखा के प्रभारी एवं विशेष न्यायाधीश अतुल कृष्ण अग्रवाल ने जारी आदेश करके कहा कि हाल के दिनों में कई कंप्यूटर ऐसी वजह से खराब हुए जिन्हें थोड़ी सावधानी से रोका जा सकता था। जांच में सामने आया कि कार्यालयों में छोड़ा गया खाने पीने का कचरा चूहों और कॉकरोचों को आकर्षित कर रहा है। दिल्ली एससी ने सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने का दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को तुरंत मेदांता अस्पताल ले जाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो जब चाहे अपने पति से मिल सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वांगचुक की निगरानी और इलाज के लिए मेदांता के डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई जाएगी और वांगचुक को उनकी सलाह माननी होगी। अदालत ने उक्त आदेश देते हुए टिप्पणी की कि सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में ले जाना संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत उनका मौलिक अधिकार है। दिल्ली में दर्दनाक हादसा। लोधी कॉलोनी के घर में लगी आग, एक परिवार के 3 लोगों की मौत। दिल्ली की लोधी कॉलोनी मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में आग लगने से 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लोधी कॉलोनी के बी ब्लॉक में सुबह 10:22 पर एक घर की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि घर वालों को निकलने का मौका नहीं मिला और घर में मौजूद महिला और 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला और उसकी 2 बेटियां हैं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि दमकल कर्मी घर में मौजूद 3 लोगों को बचा नहीं सके। उन्होंने दरवाजा तोड़कर शवों को निकाला। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। अस्पताल इलाज का केंद्र है, हिरासत का नहीं। सफदरजंग रेजिडेंट डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। सोनम वांगचुक प्रकरण को लेकर वीएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अस्पताल की स्वायत्तता, मरीजों के अधिकार और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि वांगचुक की भर्ती के दौरान अस्पताल परिसर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई, कई हिस्सों को सील कर दिया गया और इससे सामान्य मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। पत्र में कहा गया कि यदि कोई सक्षम मरीज लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लेकर अस्पताल छोड़ना चाहता है और उसे इसकी अनुमति नहीं दी जाती तो ये उसकी स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। डॉक्टरों ने कहा कि सरकारी अस्पताल उपचार के लिए होते हैं, उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विस्तार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अस्पताल प्रशासन को किसी भी गैर चिकित्सकीय दबाव से मुक्त रखा जाना चाहिए।
किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हाई अलर्ट। सिंघू बॉर्डर से औचंडी तक चौकसी बढ़ी, हर गाड़ी की हो रही तलाशी। किसानों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा स्थित सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। अलीपुर थाना, ट्रैफिक पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से बॉर्डर पर तैनात हैं। आने जाने वाले प्रत्येक वाहन की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इसके अलावा औचंडी बॉर्डर और टिकरी कला में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के अनुसार किसान आंदोलन के मद्देनजर बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघू बॉर्डर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और बॉर्डर पर बहुस्तरीय बैरिकेडिंग की गई है। पुलिसकर्मी एक वाहन को रोककर उसकी जांच कर रहे हैं। साथ ही वाहन चालकों और यात्रियों की पहचान भी सत्यापित की जा रही है। अभिजीत दीपके ने जेपी नड्डा से बैठक को बताया व्यर्थ। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों, नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा घोटालों के खिलाफ प्रदर्शन आज मंगलवार को भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने प्रभावित छात्रों को न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखा है। सोमवार को पुलिस के साथ झड़प के बाद भी धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी अब उतने नहीं है, ना ही वहां मंच है। सोमवार को सीजेपी के सौरभ दास, आशुतोष की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। बैठक में मांगों का पत्र सौंपा गया और सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा का आश्वासन मिला। हालांकि अभिजीत दीपके ने इस बैठक को व्यर्थ बताया। उनका कहना है कि यह बैठक बंधक बनाकर रखने जैसी थी या फलदायी रही। दिल्ली में किसानों की रैली के चलते रूट डायवर्जन आज निकलने से पहले चेक कर लिए रास्ते। ट्रैफिक अलर्ट जारी। किशन घाट पर 21 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन, धरना और रैली के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार सुबह 8:30 बजे से जरूरत के मुताबिक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जा सकते हैं। लोगों से प्रभावित इलाकों से बचने और एयरपोर्ट तथा रेलवे स्टेशन जाने के लिए पहले से यात्रा की योजना बनाने की अपील की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हालात के अनुसार निम्न स्थानों से यातायात को डायवर्ट किया जा सकता है: दिल्ली गेट, राजघाट क्रॉसिंग, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक, राजघाट डीटीसी डिपो, आईपी फ्लाईओवर। प्रदर्शन के कारण कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है: सत्याग्रह मार्ग, वेलोड्रोम रोड, राजघाट डीटीसी डिपो रोड, राजघाट डीटीसी बाईपास रोड, आसपास की संपर्क सड़कें। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का बड़ा दांव। 9 अगस्त को दिल्ली में छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने संगठन महासचिव अनिल भारद्वाज के साथ सोमवार को एक पत्रकार वार्ता में बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 9 अगस्त को राजधानी में एक बड़े छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले कांग्रेस बुधवार को राजधानी में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें गौरव गोगोई और इमरान मसूद जैसे वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सीजेपी प्रोटेस्ट में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में, इसमें कोई छात्र नहीं, दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी छात्र नहीं थे। उनकी पहचान की जांच की जा रही है। पुलिस ने झड़पों, पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों पर पथराव करने का आरोप है। इसके जवाब में लाठीचार्ज किया गया। संसद मार्च के दौरान पटेल चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सहित विभिन्न जगहों से 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और उन्हें अलग अलग पुलिस स्टेशनों व अस्थायी डिटेंशन सेंटरों में भेजा गया। नशा मुक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस का विशेष अभियान, 1450 किलो से अधिक जब्त ड्रग्स नष्ट की। दिल्ली पुलिस ने 2023 तक नशा मुक्त दिल्ली के विजन को पूरा करने के लिए 10वां मेगा ड्रग डिस्ट्रक्शन इवेंट आयोजित किया। सोमवार को जीटी करनाल रोड पर स्थित वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी में क्राइम ब्रांच के विशेष पुलिस आयुक्त एचजीएस धालीवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में 1452 किलोग्राम जब्त की गई ड्रग्स को नष्ट किया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नष्ट की गई ड्रग्स में लगभग 1010 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन, 135 किलोग्राम हेरोइन, 62 किलोग्राम चरस, 37 किलोग्राम गांजा, 16 किलोग्राम मेथाक्वालोन, 91 किलोग्राम पोस्ता भूसा, 70 किलोग्राम फेनिल प्रोपेनोन, 15 लाख से अधिक ट्रामाडोल टेबलेट, 36,000 से अधिक कोडीन सिरप की बोतलें और विभिन्न मामलों में जब्त किए गए अन्य साइकोट्रोपिक पदार्थ शामिल थे। बवाना में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाला हिमांशु भाऊ गिरोह का शूटर गिरफ्तार। बवाना इलाके में व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले हिमांशु भाऊ गिरोह के शूटर की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान कृष्णा के रूप में हुई, जिसके कब्जे से 2 कारतूस के साथ एक लोडेड पिस्टल बरामद की है। क्राइम ब्रांच के विशेष पुलिस आयुक्त एचजीएस धालीवाल के मुताबिक बीते माह शंकर अड्डा के पास राजवाटिका के नजदीक एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को जानकारी मिली कि पीड़ित जोगिंदर को अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जेल में पेन ड्राइव से पढ़ाई करना चाह रहा शर्जील इमाम, कोर्ट ने जेलर को दी फैसला करने की जिम्मेदारी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपित शर्जील इमाम की उस फर्जी पर फैसला जेल प्रशासन के विवेक पर छोड़ दिया है, जिसमें उसने जेल के भीतर पीएचडी के शोध कार्य के लिए पेन ड्राइव में उपलब्ध अध्ययन सामग्री और जेल के कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि अदालत के पास पेन ड्राइव में मौजूद सामग्री की जांच या उस पर निगरानी रखने का कोई माध्यम नहीं है, इसलिए इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल जेल प्रशासन के पास होना चाहिए। BS6 और EV को बढ़ावा, हटेंगे पुराने ट्रक बस। दिल्ली कैबिनेट ने दी परिवर्तन योजना को मंजूरी। राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने और व्यावसायिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में गत दिनों हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को दिल्ली में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। योजना के तहत BS4 और उससे नीचे के पुराने ट्रक, बस और मालवाहक वाहनों को हटाकर उनकी जगह BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।